पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन भगवान सूर्य, चंद्रदेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। पौष पूर्णिमा के दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों को तिल, गुड़, कंबल आदि चीजों का दान करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ दुर्गा ने भक्तों के कल्याण हेतु शाकंभरी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था, इसलिए इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत का महत्व व कथा भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले माता यशोदा को बताया था। कहा जाता है कि व्रत कर कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आ रही सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार कार्तिका नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक बात का बहुत दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक बार गांव में एक जोगी आया और उसने ब्राह्मण का घर छोड़कर आसपास के सभी घरों से भिक्षा ली और गंगा किनारे जाकर भोजन करने लगा। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर जोगी के पास जा पहुंचा और इसका कारण पूछा। जोगी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों के घर का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। पतित हो जाने के वजह से वह उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। इसे सुन धनेश्वर बेहद दुखी हुआ और उसने जोगी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि तुम माँ चंडी की आराधना करो। इसे सुन वह चंडी की आराधना करने के लिए वन में चला गया और नियमित रूप से चंडी की आराधना कर उपवास करने लगा। इससे प्रसन्न होकर माँ चंडी ने 16वें दिन ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम दोनों लगातार 32 पूर्णिमा व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य ने तीनों लोकों में अपने आंतक से हाहाकार मचा दिया था। इस वजह से करीब 100 वर्षों तक बारिश न होने के कारण धरती पर अकाल पड़ गया था। लोग अन्न व जल के अभाव से अपने प्राण त्याग रहे थे। तब माँ दुर्गा ने सभी देवी देवताओं की विनती से शाकंभरी के रूप में धरती पर अवतार लिया। कहा जाता है कि माता की 100 आंखें थी। माता ने जन्म लेते ही रोना शुरू कर दिया था। माता के आंसू से पूरी धरती जलमग्न हो गई और एक बार फिर पृथ्वी पर जल की पूर्ति हुई। इसके बाद माता ने दुर्गम नामक दैत्य का अंत कर दिया। तो यह थी पौष पूर्णिमा की व्रत कथा। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते और व्रत का पालन करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु संतान सुख का आशीर्वाद अवश्य देते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।